सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे हैं ईश्वर प्रणिधान का, और उसके प्रति जब प्रार्थना का भाव होता है, हमारी जो अंतर आत्मा, हमारा जो अस्तित्व, जिसके लिए इस संसार में हम आते हैं, उस चक्कर से हम छूट जाएं, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ से ही ये जीवन हमारा अच्छा बन सकता है और पुरुषार्थ चतुष्टय से हम युक्त हो सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना, सतत मुमुक्षुत्व के भावों से उत्प्रोत रहना, ये परम आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक पिपासा नहीं होगी, जब तक भूक्षा नहीं होगी, तब तक हम, यदि कोई हमको कोई घुट्टी पिलाता भी है तो हजम नहीं होती है। वो बहुत पुरुषार्थ के साथ इसको हमको आत्मसात करना होता है, और प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ करना, ये एक, जब तक स्वभाव हमारा नहीं बनेगा तब तक ये बात सिद्ध नहीं होती है कि हम उस ईश्वर के प्रति भक्ति भावना से उत्प्रोत हैं या नहीं है। अर्थात कहने का आशय ये है कि जब हम सोचते हैं कि ऐसा करना है, तो जब तक आपके स्वभाव से वो बात छलकती नहीं है, आप उसके लिए उद्यत नहीं होते, आप उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, आप मनसा वाचा कर्मणा उसके प्रति लगनशील नहीं होते हैं, तो बात नहीं बनेगी। कोई भी बैठा बैठा सोचता रहे कि मुझको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना, और वो सफर ना करे, अपने कदम ना बढ़ाए, तो वो बैठा बैठा ही पूरी दुनिया के चक्कर लगा लेगा, लेकिन वो कहीं घूम के आ नहीं सकता। यदि वो सशरीर जाना चाहता है, एक तो मन में ठीक है, मन से कोई बोले कि मन से चलो घुमाते हैं, अब आ गए मद्रास आ गए, अब यहाँ से हमने प्लेन किया और प्लेन में बैठ गए, अब ये आकाश में उड़ते उड़ते गए और ये पहुंच गए मुंबई। मुंबई से हम चलेंगे अब धीरे से प्रयागराज, प्रयागराज पहुंच गए, प्रयागराज से ट्रेन की सफ़र करते हैं, ट्रेन में जो है टीटी मिल गया, उससे चर्चा की, फिर आगे बढ़ेंगे, सीट में बैठेंगे, अब पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली से हम अमेरिका का जो है टिकट लेंगे। ऐसे यदि कोई चर्चा करता रहे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बुद्धिमान बोलेंगे क्या? ये केवल मन बहलाने वाली चीज है। जब तक हम सफर नहीं करेंगे, जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे, हमको मंजिल नहीं मिल सकती है। कोई बोलता रहे कितना भी कि आज क्या खाए, बहुत अच्छी खीर बनी थी, उसमें बढ़िया जो है बादाम पिस्ता केसर युक्त बहुत अच्छी खीर, बहुत बढ़िया बनी, अच्छा था। हाँ, आप समझो आपने भी 2 कटोरी खा ली, लड्डू भी खाया, पेड़ा भी खाया, सब कुछ खा ली, लेकिन डकार नहीं आई। हाँ, ये सारी चीजें जो अव्यवहारिक हैं, अव्यवहारिक का तात्पर्य ठीक है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों के उपदेश को सुनना और दूसरों को उपदेश सुनाना बहुत सरल है, उस पर जीना, उसका अमल करना, ये
आचरण करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। जो आचरण करने वाले होते हैं वही जीवन में कुछ गति प्रगति और कुछ उन्नत उनका जीवन हो पाता है। इतिहास बनाते हैं वो। इतिहास पढ़ने वाले कभी इतिहास गढ़ते नहीं हैं, बस पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर गढ़ना है तो इतिहास पढ़ करके फिर गढ़ने का प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना। और वो कब होगा? वो परमात्मा की शरणागति प्राप्त करके। उसकी जो है, जब हम विशेष रूप से भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, तो ऐसा सामर्थ्य हमारे अंदर आता जाएगा। और उस परमात्मा के लिए प्रार्थना से हम सदा ओतप्रोत रहें। कुछ प्रार्थनाओं के मंत्र श्लोक आपके बीच में मैं रखूंगा। ये श्लोक जो विशेष रूप से हमको उत्साह देते हैं, उस परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत करते हैं। तो आपने सुना भी होगा, तदपि मैं यहाँ पर जो है इनका थोड़ा सा लिखता हूँ और इनको आप भी लिख लें। नमस्ते सते जगत कारणाय। उस परमात्मा की प्रार्थना करते हुए, उसका चिंतन करते हुए, उसके जो है भावों से ओतप्रोत होते हुए कि हम नमस्ते सते नमस्ते सतेते जगत कारणाय। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। नमस्ते चिते नमस्ते चिते सर्व लोकाश्रयाय। सब का लोक का ये आश्रय जो परमपिता परमेश्वर है, सर्व लोकाश्रयाय। और आगे कहा, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय। नमो अद्वैत नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय। मुक्ति प्रदाय। नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। मैं कुछ यहाँ प्रार्थना के जो वाक्य हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनका आपको संकेत कर रहा हूँ। किसी के भी जीवन में ये प्रार्थनाएं यदि आ जाएं तो उसको ये प्रार्थनाएं
संबल देती हैं, उसको पल पल उसके जीवन में विशेष सहायता प्रदान करती हैं। इसलिए हमको प्रार्थना से ओतप्रोत रहना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन का स्वभाव बन जाए। प्रार्थना से हमको हर वस्तु की, व्यक्ति की और स्थान की प्राप्ति हो जाती है जो हमारे मन में होता है। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए जो सब प्रार्थनाओं का पूरा करने वाला होता है। हम लोक में प्रार्थना करते रहते हैं, थोड़ी सी किसी से सहायता मिल गई तो सदा उसके गुणगान करते रहते हैं, लेकिन उस परमात्मा ने जो सब कुछ हमको दे दिया है, इस जहान को दे दिया है, उसके प्रति हमारा भाव बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हम कभी भी चिंतन नहीं करते, भाव नहीं रखते हैं। हमको भाव के साथ, निष्ठा और भक्ति के साथ उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। ये प्रार्थनाएं आपको बहुत बल देंगी और इनको याद भी करना है आपको। उच्चारण करेंगे, नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। पुनः उच्चारण करेंगे, भाव के साथ उच्चारण करिए और स्मरण भी करना है। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। अब ऐसे भाव से आप प्रातः सायं जब भी समय मिले उसको गुनगुनाइए और इसके भावों को समझिए, इसको ऐसे जिए, ऐसे इसको अपने अंग संग, अपने व्यवहार में इसको कैसे उतारेंगे तो इसके भाव को समझते। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, कि हे परम पिता परमेश्वर, उस सत्य स्वरूप जगत के कर्ता के लिए हमारा नमस्कार हो। हम उसके प्रति स्तुति करते हैं। णम स्थितो, स्तुति के अर्थ में हम उसके प्रति कृतज्ञता, उसके प्रति आदर भाव से सर्वथा आत्मना, आत्म समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ उसको नमस्कार है हमारा। और जो चित्त स्वरूप सब लोगों के आश्रय को देने वाला है, उस आश्रयदाता, नमस्ते चिते सर्व लोकाश्रयाय, वो सब लोक लोकांतरों का आश्रय है, उसी के आश्रय में सब समाहित है। वो हिरण्यगर्भ है, उसके गर्भ में सारे लोक लोकांतर समाये हुए हैं। वह परमात्मा जो सबका आश्रय बना हुआ है, जगत का आश्रय बना हुआ है, उसको नमस्कार जो है हो, उसको नमस्कार है उस आश्रय देने वाले। अभी हम पिछली कक्षा में भी चर्चा कर रहे थे, जो परमात्मा का
सदा गुणगान करते हैं, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो इस सारे जहान का जो आसरा है और उसके आसरा के बिना कोई भी व्यक्ति इस भव से पार नहीं हो सकता है। सबका आश्रय दाता वो परमात्मा है, उसको नमस्कार है। और जो सदा एक रस रहता है, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, जो कभी द्वैत को प्राप्त नहीं होता, सदा एक रस रहता है, एक ही जगत नियंता बन करके इस संसार का नियमन करता है, इसको संचालित करता है। कभी भी द्वैत भाव उसके अंदर नहीं है, सबको एक समान देखता है, कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं करता है। एक शासन प्रणाली है, एक जो गुण कर्म स्वभाव है उस सब के लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, हिंदू के लिए कुछ और है, मुस्लिम के लिए कुछ और है, सिख के लिए कुछ और है, ईसाई के लिए कुछ और है, स्त्री के लिए कुछ और है, पुरुष के लिए कुछ और है। ऐसा कदापि नहीं होता है। उसका जो आश्रय है, उसकी जो दया है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो न्याय व्यवस्था है, उसकी दयालुता और उसकी जो व्यवस्था है, उसमें सबके लिए एक रस रहता है। एक रस ही सबको आनंद देने वाला है। और उस अद्वैत सदा एक रस रहता हुआ उस अद्वैत मुक्ति के प्रदान करने वाले परमेश्वर को वो मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति दिलाता है, जीवन जीने की युक्ति हमको देता है कि कैसे जीना है, इस भवसागर को कैसे पार करना है। तो वही परमात्मा ही हमको बताता है कि कैसे पार करना है। उसकी जो है शरणागति हमको मिलती है। आचार्य शंकर पहला श्लोक लिखते हैं प्रश्नोत्तरी में कि अपार संसार समुद्र मध्य सम्माजतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वदयित तुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका, गुरु ने बताया। शिष्य ने प्रश्न किया, ए मेरे गुरु मुझ पर दया करो, कृपा करो, इस भवसागर को कैसे मैं पार करूं? बड़ा अंधकार है, बहुत जाल बिछे हुए हैं चारों ओर, इतने षड्यंत्र हैं, इतनी जो है स्थिति खराब है कि मेरा जीवन कैसे अच्छा हो, कैसे उन्नत हो, क्या उसके लिए इस भवसागर को पार करने के लिए क्या उपाय है? तो गुरु ने बड़ी कृपा करके दया करके उनको बताया कि उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति, उस परमात्मा की जो भक्ति है, वो भक्ति रूपी नाव में उसकी जो ईश्वर प्रणिधान है उसको व्यक्ति जब आत्मसात करता है तो इस भवसागर से पार हो जाता है। दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका, वो बड़ी दीर्घ नौका है। कितने भी उसमें जो है तूफान आते रहें, कितने भी लोग षड्यंत्र करते रहें, कितना ही लोग आपको अपमानित करते रहें, कितना भी प्रताड़ित करते रहें, कितना भी दुख देते रहें, कितना भी आपको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते रहें, लेकिन उनकी हानि, उनका दिया हुआ दुख, उनका दिया हुआ अपमान आपको विचलित नहीं करेगा। ऐसी दीर्घ नौका है, उसमें जो बैठ जाता है, आहा क्या कहने, उस परमात्मा की चरण रज हम पा जाएं, उसकी शरणागति को पा जाएं, तो निस्संदेह हमारा जीवन उन्नत बन जाता है, विशाल बन जाता है। और जब ऐसा प्रयत्न करेंगे तो जरूर होगा। और आगे इसी को और विशेष रूप से कह रहे हैं। दूसरा मैं श्लोक लिख रहा हूं प्रार्थना का, इसको भी आप लिखेंगे। त्वम एकम शरण्यम त्वम एकम वरेण्यम, ये बहुत अच्छा है, इसको भी आप लिखेंगे। ये 2 4 5 तो हाँ, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, जो वह ब्रह्मणे उस परम पिता परमेश्वर के प्रति भक्ति के साथ की वह शाश्वत है और चारों ओर कण कण में जो व्याप्त है, वो अटर्नल
कभी भी उसका खंडन नहीं हो सकता, कभी भी उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। वो शाश्वत है, जो कभी भी किसी काल में, किसी समय, किसी ऋतु में या किसी भी ऐसी स्थिति को पाकर के कि नष्ट हो जाए या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वो शाश्वत है। उस शाश्वत के लिए, उस परमपिता परमेश्वर के लिए, उस ब्रह्म के लिए नमस्कार होवे, मेरा नमन हो। मैं नतमस्तक हूँ, मैं स्तुति से युक्त होकर के उसको श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करता हूँ। और आगे का श्लोक ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप लिखेंगे। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं। त्वमेकं शरण्यम। त्वमेकं शरण्यम त्वमेकं वरेण्यम। बहुत उत्तम बात है, इसको आप जरूर अपने स्वभाव में लाइए और सुबह शाम प्रार्थना जरूर करिए। त्वमेकं वरेण्यम। वो एक ही हमारे लिए वर्णी है। और आगे कह रहे हैं त्वमेकं जगत पालकम स्वप्रकाशम। त्वमेकं त्वमेकं जगत पालकम त्वमेकं जगत पालकम स्वप्रकाशम। स्वप्रकाशम। और अगली बात कही, तुम एकम जगत कर्तृ पात्रि प्रहर्त्रिम। तुम एकम जगत कर्तृ तुम एकम जगत कर्तृ प्रहर्त्री त्वमेकम। प्रहर्त्री त्वमेकम। ईश्वर के अनेक गुणों का बखान कर रहे हैं। इस के माध्यम से हम समझने का प्रयास भी करेंगे। त्वमेकम जगत कर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकम परम निश्चलम निर्विकल्पम। त्वमेकम यहाँ नीचे लिख लीजिए ताकि आपका ये छंद भंग ना हो। त्वमेकम नीचे लिख लीजिए। त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम। त्वमेकं परम त्वमेकं परम निश्चलम
निर्विकल्पम। उच्चारण करेंगे। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्। त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्। त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। तो त्वमेकम यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर कम लग रहा है त्वमेकम, त्वमेकम। इसको एक बार पुनः उच्चारण कर लेंगे। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्। त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। तो ये परमात्मा के प्रति विशेष भक्ति के साथ हम उसका गुणगान करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। और ये प्रार्थना के जो बोल हैं, इनको बोल बोल करके हम दिल खोल खोल करके जब प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी भक्ति से, हमारी श्रद्धा से प्रसन्न होता है। इसका तात्पर्य ये कदापि न ले कि वो अप्रसन्न रहता है, नाराज रहता है, ऐसा नहीं। वो तो एक रस रहता है, लेकिन वो हमारी ही उससे उन्नति होती है। जब हम इन भावों से ओतप्रोत होते हैं तो मन में ऐसे विचार उठते हैं तो हमारा शरीर जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे भरपूर हो जाता है। और जब हम नकारात्मक विचार करते हैं तो शरीर में विष फैल जाता है, हृदय भी हमारा ठीक काम नहीं करता, फिर हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। शांति शांति शांति।